सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज का अंबेडकर संदेश इसलिए ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि बाबा साहब के ऐसे स्पीच को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं जो स्पीच शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सम्मानित साथियों, एक बार फिर बौद्ध धर्म इस देश का धर्म बनेगा, बड़े विश्वास के साथ बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब का ये भाषण बौद्ध धर्म के लिए अभूतपूर्व है और इसलिए हमारा निवेदन है कि आप अंत तक जरूर इस बाबा साहब के संदेश को, बाबा साहब के स्पीच को आप जरूर सुने ताकि आप स्वयं महसूस कर सकें कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के बारे में क्या कुछ कहा है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बिना विलंब के हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक निवेदन, विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर यहाँ पर 194 से 196 तक। 14 जनवरी 1951 दिन रविवार था। बाबा साहब का ये स्पीच, क्रांतिकारी स्पीच 14 जनवरी 1951 का है। शाम 6 बजे केंद्रीय कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई के वर्ली इलाके में बुद्ध दूत सोसाइटी द्वारा आयोजित मेले में आए। शाम 4 बजे से ही दर्शनाभिलाषी लोग सभा स्थान के पंडाल में तथा आसपास जहां भी जगह मिले वहां खड़े थे। ठीक 6 बजे बाबा साहब कार्यक्रम पंडाल में आए। उनकी जय घोष से आसपास का परिसर गूंज उठा। फूल मालाएं अर्पण कर उनका स्वागत किया गया। उसके बाद प्रोफेसर भागवत ने लोगों से कहा, बुद्ध तथा उनके द्वारा दुनिया को मिले अद्वितीय बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को जानकारी मिले, इस उद्देश्य से ये बुद्ध मेला आयोजित किया गया है। 4 महीनों पहले ये बुद्ध विहार अधूरी बनी पड़ी थी। इस काम को जल्द पूरा किया जा सकता है या नहीं, इसका खुद हमें भरोसा नहीं था, लेकिन 4 महीने पूर्व डॉक्टर बाबा साहब बिहार आए और आश्चर्य, इतने दिन अधूरा पड़ा इमारत बनाने का काम फिर शुरू हो गया। अब ये काम पूरा होने में है। ये केवल बाबा साहब के आशीर्वादों का प्रभाव है। कुछ लोगों का प्रभाव होता ही ऐसा है। वे अगर मिट्टी भी हाथ में ले लेते हैं तो सोना हो जाता है। डॉक्टर बाबा साहब ने जो भी काम अपने हाथ में लिए वे सभी काम अच्छे ढंग से पूरे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर सिद्धार्थ कॉलेज को ही ले लीजिए। उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर बाबा साहब बुद्ध के बारे में एक किताब लिख रहे हैं। सम्मानित साथियों, वो जो किताब बाबा साहब लिख रहे हैं अब हमारे पास मौजूद है इस समय, बुद्ध और उनका धम्म, उसी की बात यहाँ पर, उसी का जिक्र किया जा रहा है। ठीक 6:10 पर डॉक्टर बाबा साहब खड़े हुए तो माहौल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। एक बार फिर उनके जयकार गूंज उठी। डॉक्टर बाबा साहब ने क्या कुछ कहा अब हम आपके समक्ष रख रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि प्रिय बहनों और भाइयों, भाषण देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित नहीं हुआ हूँ। मुझे लगा था कि शायद मेला खत्म हो गया है, लेकिन कल मेरे मित्र प्रोफेसर भागवत मुझसे जब मिले और उन्होंने बताया कि मेला अभी कई दिनों तक चलने वाला है, यहाँ आने के लिए मेरे पास समय नहीं था, लेकिन लोगों के आग्रह के कारण मैं ना नहीं कर सका और मैं हाजिर हुआ। ऐसे समारोह में उपस्थित रहने के क्या परिणाम निकलते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बोलने की कोई भी तैयारी किए बिना मैं आया हूँ। शतकों से चले आ रहे धर्म का दिन अगर मनाना हुआ तो कौन सा दिन तय किया जाए। कभी लगता है कि शिवरात्रि के दिन को ये सम्मान मिलना चाहिए, तो कभी लगता है कि ये दिन राम जयंती या कृष्ण जयंती के दिन मनाया जाए। हिंदू धर्म की संस्कृति द्वारा तय किए गए दिनों के अलावा कोई अन्य विकल्प हमारे दिमाग में नहीं आता। बुद्ध का दिन मनाया जाए, ये कल्पना तक किसी के मन में नहीं आई होगी। आश्चर्य की बात है कि क्यों ऐसा होता है कि इसकी वजह मेरी समझ में नहीं आती। बुद्ध इस दुनिया में 80 वर्ष तक जिए। अपनी उम्र के 45 साल उन्होंने इस देश में प्रचार करने में बिताए।
आज शंकराचार्य के पास जैसी मोटर गाड़ी है वैसी मोटर गाड़ी उनके पास नहीं थी। उनके पास सादी गाड़ी या घोड़ा तक नहीं था। यातायात का कोई साधन उन्हें उपलब्ध नहीं था। इसके बावजूद देश के कल्याण के लिए वे जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल घूमे। बौद्ध धर्म इस देश में 1200 सालों तक था। इस दौरान जिसने भिक्षा मांग कर अपना जीवन बिताया, कई मुसीबतें झेली, आज इस देश में उसका कोई नाम तक नहीं लेता। कभी कभी झूठ की जय होती है, सच्चाई की जय नहीं होती। ये भी ऐसी ही एक बात है, लेकिन सब लोग ये बात ध्यान में रखें कि कभी न कभी सत्य की भी जय होगी ही। और आज वह समय आ गया है। 1200 सालों का धर्म एक बार फिर इस देश का धर्म बनेगा, इसका मुझे विश्वास है। हिंदू धर्म किसी नदी की तरह है। 2 नदियों का संगम बनता है और उससे एक तीसरी नदी पैदा होती है। हिंदू धर्म ऐसी ही नदी की तरह बना है। एक नदी का पानी साफ होता है और दूसरी नदी का पानी गंदा होता है। इन दोनों का जब मिलन होता है तब साफ पानी भी गंदा हो जाता है। इसी प्रकार हिंदू धर्म की नदी में 2 तरह का पानी बहकर आया है। साफ पानी बौद्ध धर्म की नदी है और ब्राह्मणी धर्म का गलिच नाला है। इन दोनों के संगम के कारण हिंदू धर्म की नदी गंदी हो गई है। उसमें से गंदा और अच्छा पानी अलग अलग करना होगा, तभी गंदगी साफ की जा सकती है। यहाँ के भिक्षु मित्र ने बताया कि कई लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन उनसे मैंने कहा कि बौद्ध होना आसान नहीं है। इसीलिए मैं और हमारे लोग मिलकर कुछ नियम बनाने वाले हैं। जो लोग उन नियमों का पालन करेंगे केवल उन्हें ही दीक्षा दी जाएगी। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद आप हिंदू धर्म की राय और देवता बौद्ध धर्म में नहीं ला सकते। घर में खंडोबा अर्थात भगवान की पूजा और बाहर बुद्ध, ऐसा नहीं चल सकता। साथ ही जिन हिंदुओं को दीक्षा लेनी होगी उन्हें हिंदू धर्म की कुरीतियों का त्याग करना पड़ेगा। जाति मानने वाले लोग बौद्ध बनते हैं और फिर बौद्ध धर्म को ब्राह्मण धर्म बनाते हैं। इस प्रकार बौद्ध धर्म को ही नष्ट करते हैं। बुरे रीति रिवाजों को लेकर आप बौद्ध धर्म में नहीं आ सकते हैं। जिनके पास फुर्सत है वे यहाँ आएँ और पहले जानें कि बौद्ध धर्म क्या है। उसके बाद अगर ठीक लगे तो ही बौद्ध धर्म को स्वीकार करें। भानुमति का कुनबा बनाकर नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म स्वीकारते हैं तो केवल उसी का पालन करें, बाकी सब छोड़ दें। इस समय धर्म में शिथिलता आई है। मैं कहता हूँ कि धर्म की सबको आवश्यकता है। मेरे मतानुसार एक बात पक्की है, धर्म के बगैर समाज जिंदा नहीं रह सकता। समाज को धर्म चाहिए और वह धर्म केवल बौद्ध धर्म ही होना चाहिए। दुनिया के उद्धार के लिए आवश्यक समता, प्रेम, बंधुभाव आदि सब बातें बौद्ध धर्म में ही हैं। पिछले 20 सालों से मैंने धर्मों का अध्ययन किया है और लगभग हर धर्म के बारे में अध्ययन किया है। बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि ये 1951 का भाषण है। पिछले 20 सालों से मैंने धर्मों का अध्ययन किया है और लगभग हर धर्म के बारे में अध्ययन किया है। सभी धर्मों का गहन चिंतन मनन करने के बाद मुझे लगता है कि दुनिया को केवल बौद्ध धर्म को ही अपनाना चाहिए। सोचिए, किसी समय ये देश सुसंस्कृत था ऐसा कहा जाता है, तो फिर उस देश में 5 करोड़ अस्पृश्य कैसे पैदा हुए? करीब 5 से 7 करोड़ लोगों के लिए उपजीविका कमाने के लिए चोरी चकारी करनी पड़े, ये कैसे हुआ? अस्पृश्यता अपनाने वाला कोई धर्म दुनिया में नहीं है। तत्कालीन और वर्तमान के नेताओं ने उसे समाप्त करने की कोशिश क्यों नहीं की? चोरी चकारी कर जीने वाली जाति जिसमें पैदा होती है, उस संस्कृति को सुसंस्कृति कहा भी जा सकता है क्या? ये प्रश्न करते हैं बाबा साहब कि चोरी चकारी कर जीने वाली जाति जिसमें पैदा होती है, क्या उस संस्कृति को सुसंस्कृति कहा जा सकता है? ऐसी जनजातियों को सुधारने के लिए लोगों ने कोशिश नहीं की। स्पष्ट है कि कोई न कोई कमी जरूर रही होगी। हिंदू धर्म में 5 करोड़ लोग अस्पृश्य और 5 से 10 करोड़ लोग चोरी चकारी करने वाले हैं, तो आखिर क्यों? इस धर्म में ही कोई कमी है, यही इसकी वजह है। इस नए कार्य को आजमाकर देखें, उसका अध्ययन करें और ऐसे अध्ययन में शामिल हो जाएं। इस सुमंगल काम में शरीक होने के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और इस तरह से आज का ये अर्थात 14 जनवरी 1951 का ये स्पीच यहाँ पर बाबा साहब समाप्त करते हैं। सम्मानित साथियों, आज का पहला प्रश्न, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा
कि भारत देश में कितने वर्षों से बौद्ध धर्म है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों कहा कि बौद्ध धर्म धारण करना आसान नहीं है। इन दो प्रश्नों में से किसी एक का जवाब आपको देना बेहद जरूरी है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष चावाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष चावाजका बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ITCL आवाजका नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अगर अच्छा लगा है तो शेयर जन जन तक कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ अब दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।